आमतौर पर विरोध देखने को मिलता है कांग्रेस से, लेकिन खड़गे साहब ने स्वागत किया है। यानी कि कांग्रेस पार्टी तो कम से कम पक्ष में है कि फैसला ठीक हुआ है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विशेष तौर पर नरेंद्र मोदी जी द्वारा जिस तरह से उनकी उपेक्षा की गई थी लालकृष्ण आडवाणी जी की, इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने समय समय पर सवाल उठाए। उनमें राहुल गांधी जी भी शामिल हैं और हमारी पार्टी के तमाम नेता शामिल हैं जिन्होंने उनकी उपेक्षा को लेकर सवाल किए। हमें खुशी है कि आज हालांकि भाजपा में आज भी उनकी उपेक्षा है, वरना राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर लालकृष्ण आडवाणी जी मोदी जी के साथ गर्भगृह में मौजूद होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, राजनीतिक कारण से ही सही, मजबूरी में ही सही, क्योंकि जैसे ही मोदी जी को पता चला कि लालकृष्ण आडवाणी जी की उपेक्षा से नाराज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस को वोट देंगे, तो इस बात से डर कर मोदी जी ने आनंद फानंद में उनको भारत रत्न देने का जो निर्णय लिया है, कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करती है कि लालकृष्ण आडवाणी जी को ये सम्मान दिया जाना निश्चित तौर पर ठीक है, आपने एक नया एंगल बिल्कुल दे दिया है। तारिक खान के पास मैं चलता हूं। अखिलेश यादव ने भी बड़ी दिक्कत इसमें कही थी कि आप बात पूरी कर लीजिए, विजय कौशिक बात पूरी कर लीजिए, कर लीजिए। शोएब मलिक की इस बात का विरोध करता हूं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग देशद्रोही हैं। तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं, इस देश का जो धार्मिक विभाजन हुआ था वो धार्मिक आधार पर हुआ था। हिंदू यहाँ रहेंगे भारत में और मुसलमान पाकिस्तान में रहेंगे, ये तय हुआ था। इसलिए भारत घोषित और अघोषित रूप से हिंदू राष्ट्र है। ये हमारा बड़प्पन है हिंदुओं का कि जो हमारे मुस्लिम भाई जो तलवार की नोक पर हिंदू से मुसलमान बनाए गए थे, उनको उनके एक बड़े तबके को भारत में ही हमने अपने साथ रहने दिया। ये हिंदुओं आप शायद पहले कांग्रेस के ऐसे नेता और प्रवक्ता होंगे जिन्होंने टीवी पर इस बात को स्वीकार किया होगा। साहब, क्या पूरे सामाजिक जीवन को देखते हुए अगर किसी व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाता है तो उस पर इफ एंड बट होना चाहिए क्या? खासतौर से जब वो व्यक्ति इस उम्र में हो, अपनी पूरा जीवन सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में इस तरीके से लगाया हो, आपको लगता है ये उचित है? देखिए, मेरा मानना ये है कि सरकार कुछ पैरामीटर्स तैयार करती है जिनके आधार पर किसी को भी सम्मान देने का निर्णय दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं लालकृष्ण आडवाणी जी उस पैरामीटर्स पर खरे उतरे होंगे, और अगर देश के मुसलमानों को ऐतराज है तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन मैं दूसरी बात एक कहना चाहता हूं देश के मुसलमानों से कि देश के मुसलमान भाइयों, मोदी जी का आज जो राजनीतिक नुकसान हुआ है अब तक, वो केवल जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाने के कारण हुआ था। तो देश के मुसलमानों के कारण एक व्यक्ति ने अपनी राजनीति की बलि चढ़ा दी हो, उसका तो देश के मुसलमानों को सम्मान करना ही चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, बाबरी मस्जिद को लेकर लालकृष्ण आडवाणी जी ने कहा था कि भी जिस समय बाबरी मस्जिद गिराई जा रही थी उन्हें बहुत दुख हो रहा था, लेकिन भीड़ उनके नियंत्रण में नहीं थी और बाबरी मस्जिद गिराने से लेकर उनका कोई लेना देना नहीं है गिराने को लेकर, और कोर्ट ने उन्हें बरी भी किया इस मुद्दे पर। तो हम कांग्रेस पार्टी देश के संविधान में भरोसा रखती है। जिस व्यक्ति को कोर्ट ने बरी कर दिया हो तो हम उसे दोषी नहीं ठहरा सकते। निश्चित तौर पर उन्हें जो सम्मान मिला है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा इस बात की सराहना की गई है। यह बात अलग है, राजनीतिक कारणों से मोदी जी को यह निर्णय लेना पड़ा, और वो जितनी उपेक्षा अपने जीवन में कर सकते थे आडवाणी जी की। विजय कौशिक जी, अब राजनीतिक कारणों में कि एक वक्त तो आता है जब पुरानी लीडरशिप को हटना पड़ता है, तभी नई लीडरशिप आती है। वो हर पार्टी के साथ होता है और उसमें कुछ ना कुछ तकरार तो होती है। देखिए, आप कुछ भी कह सकते हैं, आपका अपना नजरिया है, लेकिन मुद्दा ये है कि जो भाजपा आज जिन लोगों के कारण सत्ता में आई, 2014 के बाद उनको कितना मान सम्मान मिला ये पूरे देश में देखा। अभी पिछले दिनों राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर जो निमंत्रण भेजा गया था लालकृष्ण आडवाणी जी को, उसमें उन्हें निमंत्रित तो किया गया था, लेकिन साथ में ये भी कहा गया था कि आपके स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए आपको हम इस तरह की राय देते हैं कि आप कार्यक्रम में जा रहे हैं। तो ये इस तरह का निमंत्रण देश में कौन किसी देता है? लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का एक नेगेटिव असर खुद भाजपा में गया, जो आडवाणी जी के समर्थक आदमी है उनमें गया। तो
उसकी भरपाई के लिए मोदी जी ने एक काम किया है। थोड़ा सा आपके ऑडियो में और दिक्कत आ रही है, काम आप किया कह रहे हैं कि प्रोग्राम में इनवाइट किया, साथ में नहीं बोल आने के लिए कहा, ये भरपाई